नमस्कार। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राजीव सिन्हा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। 48 टीमों में से 32 टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इस दौरान कई अपसेट देखने को मिले। कई ऐसी टीमें जिनके ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। वहीं कुछ ऐसी टीम जो कि सरप्राइजिंगली जिनसे उतनी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बेहद अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस दौरान इस अभी तक की जो मैच के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हेमंत रस्तोगी जी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हेमंत जी, इस पूरे राउंड में अब तक आपने क्या अप्स एंड डाउन देखे, क्या खोया क्या पाया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ जो जी। जिस पर सभी की निगाहें होती हैं, कि हमारे सुपरस्टार्स कैसा प्रदर्शन जी। करके दिखाएँगे। उन उम्मीदों पे विश्व कप का ये पहला दौर पूरी तरीके से खरा उतरा है। आप अगर देखें लियोनेल मेसी जो 6 गोल करके इस विश्व कप में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद काइलिन एम्बापे फ्रांस के वो 4 गोल कर चुके हैं। ओस्मान डेम्बेले फ्रांस के उन्होंने 4 गोल किए हैं। अर्लिंग हालैंड नॉर्वे के उन्होंने जी। 4 गोल किए हैं। तो ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, हैरी केन का भी नाम ले सकते हैं आप, जी। उन्होंने भी 3 गोल किए हैं। तो ये जो सुपरस्टार्स हैं, उनका प्रदर्शन मेरे ख्याल से उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा है। एक अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात छोड़ हाँ दें जी। अगर, तो वो पूरी तरीके से उस तरीके से उनके रंग उम्मीदों में पे नहीं आने। रंग में नहीं दिखे, जी। सिर्फ एक मैच को छोड़ करके जिसमें उन्होंने 2 गोल किए थे। तो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ अगर रोनाल्डो की छोड़ दें, तो हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं, वो उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरे उतरे हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। ये इस विश्व कप की सबसे अच्छी और ख़ासियत वाली बात अभी तक रही है। अगर ब्राज़ील की टीमों बा की बात करें तो? ब्राजील के जैसे विनीशियस जूनियर हैं, जी। उन्होंने उन्होंने भी 4 गोल बेहतरीन। किए। विनीशियस जूनियर बहुत अच्छे फॉरवर्ड हैं, रियल मैड्रिड के लिए बिल्कुल। खेलते हैं और वो भी रंग में दिखाई दिए। मैथ्यूस कुन्हा ब्राजील के, उन्होंने भी 3 गोल किए हैं। कुल 9 खिलाड़ी इस विश्व कप में अब तक 3 गोल कर चुके हैं। जी, जी, तो जी। ये अभी तक का अच्छा सुपरस्टार्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो एक दर्शकों की एक निगाह होती है कि वो सुपरस्टार्स के ज़रिए अपनी फ़ेवरेट टीमों का बँटवारा करते हैं। तो सुपरस्टार्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। और टीमों की बात करें तो? टीमों में देखिए बिल्कुल जैसे अर्जेंटीना जी। हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, हालाँकि उनका पहला मैच जी। कैप वर्डे के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ जी। रहा था, लेकिन बाद के दोनों मैच उन्होंने जीत करके अपने ग्रुप में शीर्ष पे रह करके नॉकआउट में जगह बनाई। 3 टीमें राजीव जी ऐसी रही हैं इस विश्व कप के पहले दौर में जिन्होंने अपने 3 के तीनों मैच जीते। मेज़बान मेक्सिको, जी। अर्जेंटीना और तीसरी टीम एक और टीम थी फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस ने भी तीनों मैच अपने जीते हैं। तो ये सिर्फ़ मतलब मैं तो राजीव जी ये मानूँगा कि इस विश्व कप में मुझे अभी तक के जो प्रदर्शन दिखाई देता है, उसमें मुझे फ्रांस का और अर्जेंटीना और कहीं न कहीं स्पेन का मुझे पलड़ा भारी दिखाई देता है। ये टीमें आगे जा कर के अपने अगर इस प्रदर्शन में निरंतरता को कायम रखती हैं, तो कुछ न कुछ बड़ा करके दिखा सकती हैं। ये एक तो हो बार गई फिर हमारे बड़ी टीमें, लेकिन कुछ ऐसी भी इस पहले दौर में हम लोगों ने कुछ ऐसा भी देखा जो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जैसे कि कल का मैच की आप बात करें, कौवा जिनकी आबादी 5 साढ़े लाख है। 5 लाख। हाँ जी। जी। वो भी इस नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है। तो वो कितना ऐसे ऐसी कितनी टीमें हैं जो कि उन्होंने सरप्राइज किया है फुटबॉल दुनिया को। देखिए, इस पहले दौर की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है इस विश्व कप की, जी। तो वो कोपे बर्डे हाँ, की हाँ, टीम है, हाँ। जिन्होंने 3 के 3 मैच ड्रॉ खेले। पहले जी। स्पेन को ड्रॉ पे रोका, उसके बाद उरुग्वे को भी ड्रॉ पे रोका, फिर सऊदी अरब के भी ड्रॉ पे रोका और वो तीनों मैच ड्रॉ खेल करके पहली बार पहले पहले विश्व कप में उन्होंने अपने को नॉकआउट में जगह दिला दी है और इस पूरी जीत के हकदार वोज़ीना जो उनके गोलकीपर गोलकीपर रहे हैं, बिल्कुल। जो एकदम अनजान से
मेरे फुटबॉलर ख्याल से थे। उसकी उम्र ही काफी ज्यादा है। हाँ, 40 साल 40 के साल हैं की, राजीव जी। जी। 40 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल। दिखाए हैं, अपनी बॉडी के जिस तरीके से उन्होंने लचीलापन उन्होंने दिखाया, बहुत काबिले तारीफ़ था। और इस विश्व कप से पहले तो उनको कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल। वो मैं कहीं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे उनके सिर्फ़ 50,000 जी। फॉलोअर्स थे। लेकिन उस स्पेन के खिलाफ मैं उन्होंने इस जी, विश्व कप में जिस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया, उनके 10 मिलियंस जी अचानक। फॉलोअर्स अचानक। मतलब देखिए, एक अर्श से फर्श से अर्श पे कैसे बिल्कुल कोई पहुंचा, इंसान पहुंचता है, बिल्कुल वो जीना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, एक एशियाई टीमों का जो इस प्रदर्शन। प्रदर्शन जो इस विश्व कप में बहुत उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। हालांकि उन्होंने पहले पहले दौर का जो पहला राउंड था, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था कोरिया ने और ईरान ने। ईरान को मैं दुर्भाग्यशाली कहूंगा कि तीन के तीनों मैच उन्होंने ड्रॉ खेले हैं। लेकिन सेनेगल ने जो इराक पर जो बड़ी जीत हासिल की, वो बेहतर गोल औसत के आधार पर वो नॉकआउट में प्रवेश करने में सफल रहे। और ईरान जो बहुत अपने पीछे घरेलू स्थितियों में बहुत उनकी काफ़ी खराब परिस्थितियों से उबर करके आए हैं, लेकिन उन्होंने सही मायनों में दिल जीता है। बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। कोई बात नहीं, नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई मैच नहीं हारे, ये भी बहुत बड़ी बात है। दक्षिण कोरिया का जी। नॉकआउट में नहीं पहुंचना, मैं दुर्भाग्य। उलट फेर ही बिल्कुल, कहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उन्होंने और वही चेकिया को पहले साउथ मैच में, जी, साउथ अफ्रीका से वो हार गई मैच। बिल्कुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका अंतिम ग्रुप मैच था, वो उस ग्रुप मैच में उनको जो हार मिली, जी, उस हार ने वो उनकी तोड़ दिया। उम्मीदों को तोड़ दिया। तो 10 एशिया ओशियानिया से जो 10 टीमें खेल रही थी, उसमें सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया ही आगे बढ़ने में सफल रहे। यूरोप की जो 16 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेल रही, उनकी 13 टीमें क्या नाम वो इस राउंड ऑफ और 32 लैटिन में अमेरिकन के पहुंची। कितने कंट्री लेटिन अमेरिका की 12 टीमें, लेटिन अमेरिका ने अमेरिकी महाद्वीप की हाँ, 12 टीमें खेल रही थी। हाँ, उसमें से उनकी 8 टीमें आगे बढ़ने में सफल है। और सबसे बड़ा तो कमाल का प्रदर्शन अफ्रीकी महाद्वीप की टीमों ने बिल्कुल। कराया है। 10 टीमें उनकी इस विश्व कप में खेल रही हैं और 9 टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंची। सिर्फ एक ट्यूनीशिया ऐसी टीम थी जो अपना उस तरीके का प्रदर्शन नहीं करके दिखाई और बाहर हो गई। और ये अभी तक का जो मैच हुआ, जो अभी तक फर्स्ट राउंड में, तो इसमें आपको सेटबैक अभी तक के लिए कौन लगा कि अभी तक कौन सा मैच था या कौन सी ऐसी टीम है जिनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक? देखिए, जर्मनी ग्रुप में शीर्ष पे रह करके जरूर नॉकआउट में पहुंचा है, लेकिन जो उनको इक्वाडोर के हाथों जो 2-1 से जी, हार मिली, 4 बार की चैंपियन है जर्मनी की टीम। बहुत उनका कमाल का रिकॉर्ड रहा है। कई बार वो फाइनल में पहुंचे हैं और उनको हराना सपने में सोचने जैसा माना जाता है। 2014 में वो जब चैंपियन बने थे, उसके बाद से उनका दौर अच्छा नहीं आया। जूलियन नगलसन जो उनके अभी कोच हैं, नए कोच हैं, वो कुछ टीम में जान भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनको हार मिली इक्वाडोर के हाथों, वो अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि जो उनके जो फॉरवर्ड है डेनिस उंडाव, उन्होंने 3 गोल किए हैं और वो अतिरिक्त प्लेयर के रूप में उतरते हैं। और वहां पर उन्होंने पहले मैच में भी उंडाव ने गोल किया था कुराकाओ के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने 2 गोल करके अगले मैच में जर्मनी को जिताया था। तो जर्मनी की जो हार रही जी। इक्वाडोर के खिलाफ, वो अपसेट है। दूसरा सबसे बड़ा अपसेट इक्वाडोर और जो केपो वर्डे का जो गोल रहित मैच ड्रॉ हुआ, तो वो भी बहुत बड़ा अपसेट। वर्ल्ड नंबर और 2 ये टीम है स्पेन। उरुग्वे का बाहर होना, उरुग्वे का बाहर होना भी अपसेट ही कहा जाएगा। 2 बार की 2 बार के चैंपियन चैंपियन है। है उरुग्वे की टीम, और बहुत उनका स्टाइल बहुत गजब का होता है उरुग्वे का खेलना। लेकिन वो इस विश्व कप में कोई मैच नहीं जीत पाए, 2 ड्रॉ खेले और वो ही उनकी हार का कारण रहा। एक और अपसेट मैं कहूंगा, जो पुर्तगाल और कांगो का मैच हुआ था, जो जी, 1-1 से बराबर रहा। ड्रॉ में। जो पुर्तगाल ने 1-0 को बढ़त ली थी जाओ नेव्स के गोल की बदौलत, लेकिन विस्सा ने गोल करके बराबरी दिला दी थी। तो कांगो जो अफ्रीकी महाद्वीप से आता है एक देश है, और 1974 जी, में अंतिम बार खेले थे, वो भी नॉकआउट दौर में प्रवेश करके आए हैं। तो बहुत ये अच्छी बात है कि अफ्रीकी महाद्वीप टी, टीमों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी 9 टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंची हैं। कुल मिला के कल से नॉकआउट राउंड शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। अब ये देखने वाली बात होगी कि किनका परफॉर्मेंस
कैसा रहता है, कई चीज़ें सामने आने को कई ऐसे स्टार हैं जिनका प्रदर्शन आना बाकी है। अब हमें देखना होगा कि उनका प्रदर्शन कैसा होता है। जैसे मेरे ख्याल से कल से ही स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, कल से ही राउंड ऑफ 32 शुरू हो रहा है और अब असली रोमांच जी। शुरू होगा विश्व कप का। यहाँ जो हारेगा उसकी विदाई हो जाएगी वर्ल्ड कप अच्छा, से। इस नॉकआउट राउंड में आप मुझे हेमंत जी ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा मैच आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा? मुझे देखिए ब्राज़ील और जापान का जो मैच होने जा रहा है, वो कहीं न कहीं ब्राज़ील हालाँकि बहुत फ़ेवरेट टीम है, लेकिन जापान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जी। अभी तक करके दिखाया है और वो अभी तक अपना कोई मैच हारे नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस नॉकआउट मुकाबले में अगर जापान ने कहीं उलटफेर कर दिया ब्राज़ील का, तो ये बहुत बड़ा परिणाम होगा। हालाँकि फ़ेवरेट ब्राज़ील है, ब्राज़ील पे ही सब दाँव लगाएँगे और 5 बार के चैंपियन हैं, बहुत ही फ़ेवरेट टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि जापान से ब्राज़ील को सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए, देखने वाली बात है। अब हम ये देखेंगे कि नॉकआउट राउंड में कौन-सी टीमें आगे आती हैं और कौन-सी टीमों को बोरिया बिस्तर बन जाएगा। खेल की खबरों से जुड़े रहने के लिए अमर उजाला से बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।